Good evening. Welcome back, guys. This is lecture number 12 of Learning Digital Logics. आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ implicants, prime implicants, and essential prime implicants. In the previous lecture, we had seen that the concept of grouping. How do we group cells in K-map? What are the different kinds of K-map? हमने सारी चीज़ें देख रखी हैं. And by using the concept of grouping of cells, what we can do is we can find out and we can solve various problems related to it. ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो इम्प्लीकेंट्स के ऊपर रहेगा. इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे. ठीक है, एंड फॉर श्योर विल ऑल्सो ट्राई टू सी सम ऑफ द की एरियाज, some of the shortcuts that we should know in order to give some of the answers in a very few seconds. Okay, so without any further ado, let's get started. तो implicants का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ग्रुपिंग के बाद ही देखते हैं. ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम. Okay, so this lecture will be a combination of a little bit of theory and we will also see some of the practical implementation through examples. Okay, कुछ example भी हैं हमारे पास. हम के मैप ड्रॉ करेंगे, हम सारी चीज़ें बनाएंगे, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप देखना. Okay, so the very first thing, what is implicants? Okay, if we talk about implicants, तो implicant क्या होता है? अब प्रोडक्ट देखो, जब भी हम बात करेंगे implicant प्राइम implicant की, तो इस लेक्चर में आप बस इतना ध्यान रखना कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो प्रोडक्ट टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा. प्रोडक्ट टर्म, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि कोई मेरे पास अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी ऐसा एसओपी एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, तो अगर हम x को एक्सपेंड करें तो ये ए बी हो सकता है, ए बी और बी सी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास हो सकता है. ठीक है, तो वी नीड टू चेक ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट टर्म. ओके, हम जो भी बात करेंगे वो एक सिंगल प्रोडक्ट टर्म के ऊपर ही बात करेंगे. ओके, वेदर वो ए बी है या फिर वो बी सी है. ठीक है, तो जितना भी आज लेक्चर होगा वो एक प्रोडक्ट टर्म के ऊपर होने वाला है. गॉट इट? ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीकेंट फर्स्ट. ठीक है, इम्प्लीकेंट क्या होता है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है. अ प्रोडक्ट a product is said a product is to be uh, said to be a implicant is said to be an implicant if a given boolean function of a given boolean function if the product if the product if the product is covered if the product is covered by the function by the function f by the function f. ठीक है, इतना ही है, बाय द फंक्शन f. इसका पहले मतलब समझो, हम क्या बोल रहे हैं. अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब भैया यहाँ से हमने, चलो बीसी उठा लिया वापस से, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने बीसी उठाया, उसी बीसी को हम एज अ प्रोडक्ट टर्म कंसिडर कर रहे हैं. एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कवर करता हो फंक्शन फॉर बूलियन फंक्शन इफ द प्रोडक्ट इज कवर्ड. अगर वो प्रोडक्ट कवर्ड है, इफ द प्रोडक्ट इज कवर्ड बाय द फंक्शन एफ. इसका मतलब समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल फर्स्ट. एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन समझ आएगा, पहले समझा दो तो वही नहीं आएगा फिर. ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. देखो, मेरे पास सपोज करो, मेरे पास एक हम एक के मैप लेते हैं सबसे पहले, और ये के मैप हम 3 वेरिएबल का लेंगे. ओके, हम ये के मैप 3 वेरिएबल का ले सकते हैं. हम्म
Okay, and here we go. Okay, so इसको नंबर दे सकते हो आप इसको नंबर दे सकते हो 00, 01, 11 और 10। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि why we are like taking 11 first and thereafter we are taking 10। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये लास्ट में कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको, तो देख लेना अगर नहीं पता हो तो। एंड नाउ लेट्स नंबर इट, सॉरी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। लेट्स से आई एम टेकिंग ए बी एंड सी ऑन दिस साइड, सो दिस वुड बी सी बार, दिस वुड बी सी, एंड ये हमारा ए बी का बार आ जाएगा, ये हमारा ए बार भी आ जाएगा, ये हमारा ए बी आएगा और ये ए बी बार आएगा। कोई दिक्कत, कोई तफलीक है यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको? नहीं है ना? हमने सिंपल सा एक तीन वेरिएबल का के मैप लिया है एंड इसको हम सॉल्व करेंगे अब। ओके, अब लेट्स सपोज वी आर गिवन अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, एंड हम कोई कोई सा भी ले सकते हैं मिन टर्म्स। ठीक है, समेशन ऑफ एम वी आर गिवन विद सम मिन टर्म्स एज लाइक 2 कंसिडर करो, 3, 4, 5, 7। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सेल नंबर दोगे। याद है हाउ डू वी डिजाइन के मैप? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव द सेल नंबर। 0 0 0 होगा। अब कैसे जा रहे हैं, डायरेक्शन तुमने डिफाइन किया नहीं, ए बी से सी जा रहे हैं ना, तो डायरेक्शन इसी फेज में रखना, इसी तरीके में रखना। फिर 0 0 1 का मतलब हो जाएगा 1, 0 1 0 का मतलब 2, 0 1 1 का मतलब 3, 0 1 2 3। अब आपको फ्लो समझ आ रहा होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7। सही है क्या? हम्म, कोई दिक्कत? सही है, चलो। अब अब क्या देखना है हमें कि ये मिनटर्म जो दे रखे हैं हमें, 2 3 4 5 और 7, ठीक है, इसके पोजीशन पे, इसके सेल पोजीशन पे वी नीड टू राइट 1। ठीक है, तो 2 पे 1 लिखो आप, 3 पे लिखो 1। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल of my thought. It's not an example that is like stated anywhere. ठीक है, 2 3 4, 4 5 और 7। ठीक है, हमने ये लिया है। अब हमें क्या करना है आफ्टर डूइंग सो? हमने ये कर लिया, हमने नंबरिंग कर दिया है अपने सेल का। सेल का नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग। ठीक है, और ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख रखा है। तो आप ग्रुप करोगे। ग्रुप कैसे करेंगे भैया? आप सेल देखोगे। सबसे पहले हमारा मोटिव क्या था? सबसे पहले हमारा मोटिव था भैया कि इंडिपेंडेंट सेल फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट सेल। इंडिपेंडेंट सेल ऐसा सेल होता है जिसका कोई भी आजू बाजू में सेल नहीं होना चाहिए, आजू बाजू में मिनटर्म्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से मैं 5 को हटा दूं तो ये 4 वाला इम्प्लीकेंट ये हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इन 5 के मौजूद होने के कारण से ये इंडिपेंडेंट नहीं है। गॉट इट? ओके, ठीक है। हम ग्रुपिंग करते हैं तो अब इंडिपेंडेंट तो दिख नहीं रहा है, अब हम दो सेल का ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्रुपिंग करो। फर्स्ट लेट्स ग्रुप दिस सेल आउट। ये दिख रहा है 2 3 का, 2 और 3 को ग्रुप करो। ठीक है, 2 और 3 को आप ग्रुप कर दो। तो पहला ग्रुप जो मिला हमें वो किसका मिला? 2 और 3 का मिला। ओके, सेकेंड ग्रुपिंग व्हाट वी कैन डू इज 4 5। ठीक है, अपन 4 5 को कर सकते हैं ग्रुप। ओके, 4 5 को हम ग्रुप कर सकते हैं, 4 5। एंड आफ्टर दिस
हमारे पास 7 बच रहा है, तो 7 को आप किसी भी एक के साथ ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, 7 को 5 के साथ कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, 7 को हम 5 के साथ कर देंगे, तो 7 5 आ गया। समझ आया? तो हमारे पास क्या निकल के आया? तीन चीज निकल के आई, तीन मिन टर्म्स के ग्रुप्स निकल के आए हमारे पास। अब अब हमें ये देखना है, अब हमें लेट सपोज कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। ये ग्रुपिंग का जो पार्ट है, ये ग्रुपिंग के पार्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख रखा है। ठीक है, ग्रुपिंग के पार्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख रखा है। जब क्या कर सकते हैं, इसके बाद आता है अपने इम्प्लीकेंट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इम्प्लीकेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ से गेम चेंज होने वाला है। लेट्स सपोज वी आर गिवन विद सम फंक्शंस फंक्शंस एच एक्स, एच वाई, एच जेड, एच एम, एच क्यू। ठीक है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट टर्म्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। आई एम राइटिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स लाइक ए बी बार, ए सी, ए बार सी। चलो इसको हटाओ, चार ही देखते हैं, चार से अपना काम चल जाएगा। अब ना हमें ध्यान से देखो, यहाँ हमें चार ये दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं भैया? प्रोडक्ट टर्म्स दिए हुए हैं। अब वी नीड टू फाइंड आउट वेदर वेदर इन दिस प्रोडक्ट टर्म्स व्हाट इज implicants, which product term are implicants, which of them are prime implicants, pi, and which of them are essential prime implicant। ध्यान से समझना, ठीक है, कौन सा इम्प्लीकेंट है, कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट है और कौन सा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। बट भैया आपने तो बताया नहीं है अभी क्या है ये, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इम्प्लीकेंट वाले में मैंने क्या बोला, अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी अ इम्प्लीकेंट ऑफ अ बूलियन फंक्शन इफ द प्रोडक्ट इज कवर्ड बाय द फंक्शन एफ। हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप ए बी प्रोडक्ट को उठाओ एंड इस के मैप में सर्च करो। आप ए बी प्रोडक्ट को उठाओ एंड इस के मैप में सर्च करो। ठीक है, सर्च करके आपको एक ग्रुप मिलेगा कोई भी नंबर का, एक्स वाई आपको कोई ग्रुप मिलेगा, और ये ग्रुप इस मिन टर्म में मौजूद होने चाहिए जो प्रीवियसली दिया हुआ है। फ्लो समझ आया? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू सो फार इज वी आर गिवन विद सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, वी नीड टू फाइंड the groups, we need to find the group of cell numbers of that particular product in K-map। K-map में देखने के बाद हमें एक ग्रुप मिलेगा, कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी सेल हो सकता है। तो इस ये जो नंबर है वो दोनों सेल नंबर इस मिनटम में मौजूद होने चाहिए, तभी हम उसको एक इम्प्लीकेंट बोलेंगे। सो ये डेफिनेशन इसी चीज का है, अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी एन इम्प्लीकेंट ऑफ अ बूलियन फंक्शन if the product is covered by the function f। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं इस चीज को। ठीक है, अब हम इस चीज को निकालते हैं। लेट मी क्लियर दिस आउट इफ आई कैन, जस्ट वेट। ओके, leave it, we have one here। okay, now we need to find the combination groups of, let's say first ab। ओके, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं पहले। फ्लो समझ आया आप लोगों को? हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए बी का हमें ग्रुप फाइंड आउट करना है। ओके, ए बी का ग्रुप फाइंड करना है। तो ए बी में आप देख रहे हो, ए बी में भैया मुझे इस रो से चलना होगा। ठीक है, इस रो से चलना होगा, ए बी 1 1 इधर है।
तो ए बी जब हम इधर से चलेंगे तो ये ग्रुप ये सेल भी कवर करेगा और ये सेल भी कवर करेगा। ठीक है, तो इसका ग्रुप में क्या आ जाएगा? ओके, 7 था ना, सेल का नंबर 7 था, तो 6 और 7 आ रहा भैया अपने पास। क्या आ रहा है अपने पास? 6 और 7। अब हम ए बी बार का देखें, अगर अगर हम ए बी बार का देखें तो ए बी बार ये लास्ट है, लास्ट रो से आप चलोगे, लास्ट रो से चलोगे एंड यू विल बी गेटिंग अ मिनटर्म ऑफ 4 and 5। 4 and 5 आपको एक मिनटर्म मिल रहा है। ठीक है, हम अगर ए सी देखें, हम अगर ए सी देखें, ओके, तो ए सी अगर आप देख रहे हो तो ए आपको कहाँ से मिल रहा है? ध्यान से देखना। ए आपको, अगर हम ए सी देख रहे हैं तो ए आपको इन दोनों के फर्स्ट वेरिएबल से मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों के फर्स्ट वेरिएबल से मिल रहा है, और सी आपको इधर मिल रहा है, इस वाले रो में। ठीक है, इस सेकंड वाले रो में आपको सी मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप? अब आपको ये देखना है, देखो सी तो आपको इन दोनों रो में मिलेगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ए सी का ग्रुप फाइंड करना है, राइट? ध्यान ध्यान से देखना। ए सी का जब हमें ग्रुप फाइंड करना है तो सी तो भैया मुझे इन दोनों से मिल जाएगा, ये वाला, एक मिनट, ये वाला 7, सेल नंबर 7 और 5 देखो आप, इससे हमें सी मिलेगा। लेकिन भैया मुझे अब ए चाहिए, मुझे ए चाहिए, तो ठीक है, ए चाहिए तो हम हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 और 7 हो जाएगा, 5 और 7, और लास्ट ए बार सी। ए बार सी आ रहा है तो ए बार हमें ये दोनों मिलेगा और सी ए मिल रहा है, तो 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1 और 3 आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हो, अब आप ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देख के मुझे ये बताओ कि कौन से इम्प्लीकेंट है और कौन से इम्प्लीकेंट नहीं है। ठीक है, कैसे देखना है भैया? क्या, अब एक एक को उठाओ, ए बार सी में देख रहे हैं, क्या एक मौजूद है मिन टर्म में? कौन सा मिन टर्म? ये वाला मिन टर्म भैया, ऊपर जो हमने डिफाइन किया है, ये वाला। इस मिन टर्म में यू नीड टू फाइंड आउट वेदर all the minterms, all the cell numbers are present in the given minterm or not। एक प्रेजेंट है, नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है प्रेजेंट तो उसको काट दो, सिंपली क्रॉस बना दो। ओके, यू नीड टू क्रॉस इट आउट। सेकेंड, सॉरी, सेकेंड 5 7 के लिए अगर हम देखें तो 5 7 में 5 7 हमारे मिनटर्म में मौजूद है। ओके, सो दिस इज एन इम्प्लीकेंट। फिर ए बी बार के लिए देखो, 4 5 मौजूद हैं, हाँ प्रेजेंट है, तो ये भी एक इम्प्लीकेंट है। अब 6 7 है क्या भैया? देखो 7 तो है प्रेजेंट, लेकिन 6 प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज नॉट एन इम्प्लीकेंट। समझ आया? समझ आया? व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज इम्प्लीकेंट्स। तो इम्प्लीकेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आए हमारे पास इम्प्लीकेंट? 4 5 एंड सेकेंड वन इज 5 7। 4 5 and 5 7 are the only implicants that we have founded। ठीक है, समझ आ गया? इम्प्लीकेंट का कहानी यहाँ तक है। इफ यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? तो फ्लो क्या है? आप यहाँ तक आप इम्प्लीकेंट्स का देखे हो, आप फ्लो बताओ, खुद से रिपीट करो एक बार। फ्लो ये रहेगा भैया कि मुझे ना कुछ ऐसा दे देगा, मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये वाला ऐसा, और मुझे बोलेगा कि फाइंड नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे भैया? वी नीड टू मेक अ के मैप। जितने वेरिएबल्स होंगे, जितने वेरिएबल्स आपको इस पोजीशन पे दिखाई देंगे, इस पोजीशन पे दिखाई देंगे,
उतने नंबर के आप के मैप बनाओगे। के मैप आपको बनाना आता है, 4 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, ठीक है। हमने सबका देख रखा है। 4 वेरिएबल में दो दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, 3 वेरिएबल में 4 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, 2 वेरिएबल में 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। हमने सब देख रखा है, समझ आया? ओके। तो के मैप बनाओगे, आप के मैप बना लिया, आप सेल नंबर दोगे, आप नेम लिखोगे, वेरिएबल डिफाइन करोगे, आप डायरेक्शन देखोगे, उसके हिसाब से उसके हिसाब से आप ग्रुपिंग फाइंड आउट कर लोगे। और ये चीज़ ना, ये डेटा आपको, ये जो डेटा है नीचे जो मैंने फंक्शन लिखा है एक्स्ट्रा, वो आपको क्वेश्चन में देगा कि क्या इनमें से कौन सा इम्प्लीकेंट है, कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट है, ऐसा वैसा। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, ग्रुपिंग निकालो, एंड यू हैव टू चेक ऑल दीज ऑल दीज वैल्यूज। ये जो भी वैल्यूज है ना, ये आपको चेक करना है मिन टर्म्स में, क्या जो क्वेश्चन में मिन टर्म दिया गया है उसमें मौजूद है या नहीं। कोई एक भी, ध्यान से सुनो, कोई एक भी अगर ऐसा मिन टर्म मौजूद नहीं है तो वी विल नॉट consider it as a part of implicant. It is not an implicant anymore. Got it? चले अपने prime implicants के तरफ. So what we got here as implicant. Let me circle it first. So this is the first thing we learn today. चलो आते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट के तरफ। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं क्योंकि हम ना थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेंगे। हम इसी इसी के मैप को यूज करके नाउ वी विल स्टडी प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। Maybe due to the internet access, it sometimes freezes. Not an issue, just wait. I need your patience, guys. I need your patience. And if you are watching all these lectures from very scratch, अगर आप नए हो या फिर आप पहले से भी इस चैनल पे वीडियोस देखते आ रहे हो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी लोगों से, वेदर यू आर न्यू और ओल्ड पर्सन और ओल्ड स्टूडेंट। सो इस लेक्चर पे आपको हाईली एडिटेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। डेफिनेटली वी डोंट हैव मच टाइम टू एडिट ऑल these videos like others, but what we can promise to you all is the content that you'll get is of high quality. Okay, content की क्वालिटी कभी compromise नहीं होने वाली है। I think I need to restart this. Okay, so what do we mean by prime implicants? प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं? देखो, किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम इम्प्लीकेंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, राइट? प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? पहले तो आप डेफिनेशन वगैरह लिख लो, फिर हम इसको समझेंगे। ओके,
What is this prime implicant? So prime implicant is the smallest. It is the smallest possible product, smallest possible product term, removing removing any one लिटरल, अच्छा वेरिएबल नहीं बोलेंगे इसको, लिटरल बोल लेंगे। लिटरल में क्या होता है, लिटरल का मतलब क्या होता है, अगर ए है तो ए बार भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कोई एक एग्जिस्ट कर सकता है। और वेरिएबल का मतलब कोई एक होगा, या तो ए होगा या तो ए बार होगा। लिटरल माने कि दोनों कंसिडर होते हैं, ए और ए बार भी। रिमूविंग एनी वन ऑफ द लिटरल is not possible, is not possible definitely। ओके, अब इसका मतलब समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे, ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टेट किया है, हमने डिफाइन किया है, उसी को हम कंसिडर करके सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, हमें जो फंक्शन दिया गया है, हमें जो प्रोडक्ट टर्म दिए गए हैं वो इधर हैं, हम ये वाला यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे। ओके, और के मैं उधर वाला यूज़ करेंगे। अब प्राइम इम्प्लिकेंट्स को समझने के लिए हम कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं। ओके, वी नीड एनी वन ऑफ दीज वी नीड एनी वन। तो हमने क्या किया, हमने ए बी लिया। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमने ए बी लिया। अच्छा, जब हम प्राइम इम्प्लिकेंट्स निकालते हैं ना, जब हम प्राइम इम्प्लिकेंट्स निकालते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इट शुड बी एन इम्प्लिकेंट फर्स्ट। द प्रोडक्ट term should be an implicant first, should be an implicant first। ओके, गॉट इट, पहले वो इम्प्लिकेंट होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे ए बी लिया है तो आगे काम करने का कोई मतलब है नहीं भैया। अगर कोई चीज़ इम्प्लिकेंट नहीं है तो हम उसको प्राइम इम्प्लिकेंट्स में कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसी वेरिएबल को लेंगे जो इम्प्लिकेंट्स है। तो यहाँ से हम किसको ले सकते हैं, इम्प्लिकेंट कौन है, एक ए बी बार है और एक ए सी है। ओके, लेट्स टेक ए सी, हमने ए सी लिया है, हमने ए सी लिया। अब ए सी क्या है, एक इम्प्लिकेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला, रिमूविंग एनी ऑफ द लिटरल इज नॉट पॉसिबल। हमें ना प्राइम इम्प्लिकेंट्स निकालने के लिए एक एक लिटरल को, ध्यान रहे जो भी हमारा प्रोडक्ट टर्म है उसके एक एक लिटरल को जब हम रिमूव करते हैं फिर हम चेक करते हैं अपने वापस के मैप में। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने उसी प्रोडक्ट को लिया है जो कि एक इम्प्लिकेंट है, इतना समझ आया। मैंने एसी को कंसिडर किया है। अब एसी से मैं क्या करूंगा ना, ध्यान से देखना, एसी से मैं सी को रिमूव कर दूंगा, एसी से मैं सी को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ए वाले मुझे मिलने चाहिए, तो ए में कौन कौन सा आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ ए को कंसिडर करूं तो ये चारों सेल तो नहीं आ जाएंगे भैया। बिल्कुल सही, ये चारों सेल तो नहीं आ जाएंगे। जब जब मैं ए का सिर्फ निकालने की कोशिश करूं, अगर ठीक है ए का सेल नंबर निकालने की कोशिश करूं तो क्या ये चारों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भैया, क्योंकि ए आपको यहाँ से मिल रहा है, ध्यान से देखो ए आपको इस कोने से मिल रहा है दोनों। ओके, ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या आएगा, ए के लिए अगर मैं देखूं तो 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 एंड 7। तो क्या देखो, अब चेक करो कि क्या ये मिन टर्म में मौजूद है, क्या 4 5 6 7 ये वाला मिन टर्म। भैया 4 5 7 तो है लेकिन 6 नहीं है, 4 5 7 तो है लेकिन 6 नहीं है। मतलब दिस इज टर्निंग
दिस इज टर्निंग इनटू अ न्यूअर फंक्शन। मतलब कोई ऐसा इसका वैल्यू आ रहा है जिसकी वैल्यू मिनटर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो रिमूविंग ऑफ सी इज नॉट पॉसिबल। आई मीन रिमूवल ऑफ सी लिटरल इज नॉट पॉसिबल हेयर। ठीक है, क्योंकि वो मिनटर्म के लिमिट से बाहर जा रहा है, तो हम सी रिमूव नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई रिमूविंग ए देन। ए सी है मेरे पास, लेट्स ट्राई रिमूविंग ए फर्स्ट। अब पहले सी को हटा के देख लिया, वो नहीं हट सकता। ठीक है, अब हम ए को हटा के देखते हैं। अब सी को देखो, अगर सी को लोगे तो ये चारों आ जाएंगे ना भैया, ये चारों सेल आ जाएंगे ना, 1 3 5 एंड 7। तो लेट्स टेक इट 1 3 5 एंड 7। ठीक है, अब you need to check whether this 1 5 3 and 7 is present in this minterm or not. So obviously it is not present. 5 7 है, 3 है, लेकिन 1 है क्या भैया? नहीं है। 1 है क्या भैया? नहीं है। तो again this removal of this is not possible. Removal of this A is also not possible. ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जब किसी भी लिटरल का रिमूवल पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन टेल AC is a prime implicant. AC is a prime implicant. समझ आया? समझ आया भाई? क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे? इम्प्लिकेंट हमने देख लिया, हमने प्राइम इम्प्लिकेंट देखा। प्राइम इम्प्लिकेंट में क्या है कि रिमूवल ऑफ एनी लिटरल इज नॉट पॉसिबल। जो भी इम्प्लिकेंट है हमारे पास, उसके एक एक लिटरल को रिमूव करके देखो कि क्या वो मिड टर्म से बाहर से जा रहे हैं। अगर ध्यान रहे, अगर एक भी कंडीशन ऐसा हो, हमने यहाँ दो कंडीशन निकाली है, ये पहला कंडीशन सी को रिमूव करके और ये दूसरा कंडीशन ए को रिमूव करके। अगर किसी एक भी कंडीशन में ऐसा होता कि ये सारे जो है ना हमारे पास मिड टर्म आ रहे हैं, वो इस रेंज में ही रहता, मतलब इसके बाहर एक भी वेरिएबल नहीं होता, तो हम बोल सकते थे कि AC इज नॉट अ प्राइम इम्प्लिकेंट। मतलब प्राइम इम्प्लिकेंट होने के लिए एक भी लिटरल का रिमूवल, क्या बोल रहा हूं मैं, एक भी लिटरल का रिमूवल इज नॉट पॉसिबल एनीवे। समझ आया? समझ आया? अब चलो दूसरा लेके देखते हैं। AC का हमने ले लिया, अब वी नीड टू टेक AB बार, क्योंकि AB बार इज अनदर इम्प्लिकेंट। ओके, दूसरा लेके देखते हैं, क्या पता बन जाए अपना बात। AB बार है, तो एक तो मैं बी बार को रिमूव करूंगा फर्स्ट कंडीशन में, फिर ए को रिमूव करूंगा, फिर ए को रिमूव करूंगा। ठीक है, अगर हम बी बार के रिमूव करने के बाद हम ए को रीड करें, ठीक है, सिर्फ ए को रीड करें, तो ए में वापस से ये चारों आ जाएंगे, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 4 5 6 एंड 7। ओके, एंड अगर मैं ए को रिमूव करके यहाँ सिर्फ बी बार लूँ, तो बी बार कहाँ से मिलेगा मुझे? बी बार भैया एक आपको यहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखो, एक आपको यहाँ से मिलेगा और एक आपको यहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए मेरे पास जो आ रहा है ग्रुप, वो आ रहा है 0 1 0 1 4 एंड 5। क्या ये मौजूद है क्या? 1 तो मेरे हिसाब से मौजूद नहीं है उस मिनटर्म में, और 6 भी नहीं है। तो अगेन रिमूवल ऑफ any literal from this product term AB bar is not possible in both the representation, in both the conditions. Okay, hence again we can call this AB bar is a prime implicant 2, is a prime implicant 2। ठीक है, तो ये दोनों, अब निष्कर्ष में क्या आता है कि ये इम्प्लिकेंट भी हैं, एंड नाउ वी कैन से प्राइम इम्प्लिकेंट भी हैं। प्राइम इम्प्लिकेंट कौन है? 4 5 एंड 5 7। ठीक है, नाउ वी कैन टेल दिस एज 4 5 एंड 5 7 बोथ, ये प्राइम इम्प्लिकेंट भी हैं। अब हमें क्या देखना है? चलो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर इतना समझ आया हो तो। ओके, समझ आया? थोड़ा सा भी समझ आया? थोड़ा सा भी समझ आया?
यहाँ से ना एक निष्कर्ष निकालेंगे. We need to find out a conclusion from this point. Just wait for a second. Taken the screenshot? Okay. Let's move on. अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है भैया, एक मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है. ओके ओके ओके. व्हाट इज द कंक्लूजन देन? सेकंड पॉइंट ये रहा हमारे पास. कंक्लूजन एक है अभी अपने पास. अभी हमने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स नहीं देखा है, बट फिर भी अपने पास एक कंक्लूजन है कि ऑल, ध्यान से देखना, ऑल पी आई मीन्स प्राइम इम्प्लिकेंट आर इम्प्लिकेंट. ध्यान से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. सभी प्राइम इम्प्लिकेंट सभी प्राइम इम्प्लिकेंट सभी प्राइम इम्प्लिकेंट will be an implicant, but all implicants may or may not be an prime implicant. इस साइकिल को देख लो एक बार. क्या बोल रहा हूं मैंने भैया कि जितने भी प्राइम इम्प्लिकेंट होंगे इट विल बी एन इम्प्लिकेंट. ठीक है, वो हमेशा ही इम्प्लिकेंट होंगे. एंड जो भी इम्प्लिकेंट्स होंगे, हो सकता है वो प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो और हो सकता है वो प्राइम इम्प्लिकेंट्स ना हो. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर इम्प्लिकेंट प्राइम इम्प्लिकेंट होता है. अभी तो इस केस में तो मेरे पास ये दो इम्प्लिकेंट थे. देखो इधर मेरे पास दो इम्प्लिकेंट थे, यहाँ पे, इधर. लेकिन ये दोनों इम्प्लिकेंट प्राइम इम्प्लिकेंट भी निकल गए. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. आप जब खुद से करोगे तो काफी टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये साइकिल याद रखना आप लोग. आगे चलें. ओके, नाउ वी नीड टू स्टडी essential essential prime implicant. essential prime implicant. ठीक है, essential prime implicant क्या होता है? First, let's discuss it first. A prime implicant, prime implicant, if it covers if it covers at least if it covers at least one minterm, one if it covers at least one minterm, which mhm, which is not covered by any other it's not covered by any other prime implicant. इसका मतलब समझो पहले. ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होता है? अ प्राइम इम्प्लिकेंट इफ इट कवर्स एट लीस्ट वन मिन टर्म विच इज नॉट कवर्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लिकेंट. इसका मतलब शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा. डोंट वरी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम समझेंगे अभी. सबसे पहले एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट वही होगा, ठीक है. एक है हमारे पास प्राइम इम्प्लिकेंट और दूसरा है हमारे पास ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स. ठीक है, वापस से सेम चीज है कि हर प्राइम इम्प्लिकेंट एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी प्राइम इम्प्लिकेंट. लेकिन हर एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट वो प्राइम इम्प्लिकेंट होता ही है. विल बी एन हर एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट वो
प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, लेकिन हर एक प्राइम इम्प्लीकेंट जरूरी नहीं है कि वो एसेंशियल हो या ना हो, में और में नॉट। समझ आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हर एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, लेकिन हर एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एक प्राइम इम्प्लीकेंट होता है, सेम एज वी सॉ हियर। हर एक प्राइम इम्प्लीकेंट वो एक इम्प्लीकेंट होता है, लेकिन हर एक इम्प्लीकेंट एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेम गोज फॉर एसेंशियल वन। ओके, अब ध्यान से ये देखना है, ध्यान से ये देखना है कि भैया मेरे पास यहाँ पे 4 प्रोडक्ट दिए हुए थे। लेट मी क्लियर दिस अ बिट, thereafter I'll show you guys. ओके, हमारे पास यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, ठीक है, 4 प्रोडक्ट टर्म दिए हुए हैं। अब बताओ मैं किसको सेलेक्ट करूं? मैं क्या चारों को सेलेक्ट करके ये चेक करूं कि क्या वो एसेंशियल हैं या नहीं? नहीं भैया, आप सिर्फ उसी को करोगे जो कि एक पहले से प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो ए बी बार प्राइम इम्प्लीकेंट है भैया, और ए सी प्राइम इम्प्लीकेंट है। इन दो को आप ले सकते हो, यू कैन टेक दिस, ठीक है। अब अब ध्यान ये रहे, आपको ध्यान ये रहे कि अच्छा, यहाँ तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म दिए हुए नहीं है हमारे पास, ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म दिए हुए नहीं है। आपको क्या करना है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको इसको मैं कॉपी करता हूँ, वेट, एक मिनट वेट करना। इसको मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की। देखो इधर, ये दिए हुए हैं हमारे पास। अब अब अगर मैं अब अगर मैं सेलेक्ट करूं किसको, सिर्फ ए बी बार को कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ अभी ए बी बार को कर रहा हूं। तो ए बी बार में हमारे पास जो मिनटर्म के वैल्यू है वो क्या है? 4 और 5। हमारे पास जो मिनटर्म के वैल्यू है वो क्या है? 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 हमारे पास वैल्यू है इसका। अब ये देखना है आपको, हर एक वैल्यू को उठाओ। 4 और 5 है हमारे पास वैल्यू, तो मैं 5 को उठाता हूँ, ध्यान से देखना, मैं 5 को उठा रहा हूँ। अब 5 को उठाने के बाद ये चेक करो कि 5 जो वैल्यू है वो किसी और ग्रुप में प्रेजेंट है क्या? एक एक करके सारे ग्रुप में चेक करो, एक एक करके सारे ग्रुप में चेक करो, क्या वो प्रेजेंट है क्या? हाँ, मुझे एसी में दिख रहा है कि 5 प्रेजेंट है, तो इसको रहने दो, बस देखना है अपने को। तो 5 जो है वो एसी में प्रेजेंट है, मिल गया 5 का कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या ये भैया 4 किसी और ग्रुप में प्रेजेंट है क्या? हम्म, क्या 4 प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना। 4 तो कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे इसके साइड में लिख सकते हो, 4 जो है वह कहीं प्रेजेंट नहीं है। ओके, 4 कहीं प्रेजेंट नहीं है। सेकंड हम देखें अगर 5 7 में, तो 7 के पास चलते हैं। 7 इज प्रेजेंट इन दिस ए बी, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 7 तो दो जगह प्रेजेंट है, ठीक है, रहने दो, साइड करो। लेकिन क्या 5 प्रेजेंट है? हाँ भैया 5 भी प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। हाँ भैया 5 भी प्रेजेंट है दूसरे के पास। तो इसमें एक भी ऐसा वैल्यू मुझे नहीं मिला, एक भी ऐसा वैल्यू मुझे नहीं मिला जो कि दूसरे ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। मतलब दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है दूसरे ग्रुप में भी, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम उसी को लिखेंगे जो वैल्यू दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करती, जो वैल्यू दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, और अब बताओ, क्या मैं 1 3 के पास जाऊंगा चेक करना, या फिर 6 7 के पास? नहीं भैया, नहीं भैया, आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि दीज आर नॉट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स नहीं है। तो क्या ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे क्या? नहीं होंगे, डेफिनेटली आपके कंडीशन के हिसाब से
अगर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स होना चाहिए तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स, मतलब अगर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स होगा तो उसको प्राइम इम्प्लिकेंट्स भी होना पड़ेगा। ये यहाँ पे प्राइम इम्प्लिकेंट्स है नहीं वो, तो वी विल नॉट कंसिडर इट। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ ये ए बी बार को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, ईपीआई। ओके, सिर्फ एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स एक ए बी बार ही है। और ये जो है ना, ये एसी एसी नहीं है, एसी नहीं है एक ईपीआई। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसके जो भी है ना प्रेजेंट, जो भी वैल्यू है मिन टर्म्स के, वो दूसरे ग्रुप में प्रेजेंट है, वो मुझे मिल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ आया? तो लास्ट में मुझे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट सिर्फ और सिर्फ एसी में मिला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मुझे जो ईपीआई मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एसी में मिला है, दैट मीन्स एसी का मतलब 5 7 में। समझ आया? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा है भाई? ये देखा है हमने कि इम्प्लिकेंट्स क्या होता है, प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होता है, और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होता है। ठीक है, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, देन विल रैप इट अप। हम एक शॉर्टकट भी देखने वाले हैं अभी, जस्ट एग्जाम में हो सकता है अगर आ जाए तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो हमें समझना अति आवश्यक है हमारे लिए वो। पहले तो फ्लो समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया इम्प्लिकेंट कैसे फाइंड आउट करना, प्राइम इम्प्लिकेंट्स कैसे करना, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स कैसे करना। एक बात बताओ, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेरी बात सुनो बस, नज़र हटा दो डिस्प्ले से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको फाइंड करना है कोई भी एक चीज़, प्राइम इम्प्लिकेंट या फिर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, तो अगर वो के मैप नहीं दे रहा है तो कितना टाइम लगेगा मेरे लिए के मैप बनाना और फिर वो ग्रुपिंग करना, फिर ये सारा चीज़ फाइंड आउट करना? क्या ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा हमारे लिए? फॉर दिस रीजन, particularly this reason, we need to see a shortcut. We should know the shortcut. शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? पहला शॉर्टकट जो है हमारे पास भैया, कि नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लिकेंट, देखते जाओ, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लिकेंट लिखना मत भूलना, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लिकेंट ऑफ अ गिवन फंक्शन is equal to number of all possible is equal to number of all possible larger size circuit in K map। ध्यान से पढ़ लो क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो what we are trying to say is find find total number of find total number of subcube. And you know what I mean by subcube, right? Find total number of subcube, that should be equal to number of prime implicant, number of prime implicant, number of prime implicant। समझ आया? इस शॉर्टकट को आप याद कर लो, इस शॉर्टकट को आप याद कर लो। ठीक है, अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स को हम कैसे खोज सकते हैं शॉर्टकट से? ठीक है, देखो, नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, नंबर ऑफ EPI essential prime implicant for a given function
गिवन boolean function is equal to number of all possible larger size subcube, all possible larger size subcube with no overlapping. मतलब समझा इसका कि number of essential prime implicant for a given function must be equal to all possible larger size subcube with no overlapping. मतलब जितना भी नंबर ग्रुपिंग कर रहे हो ना आप, ग्रुपिंग को काउंट कर लो, जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ये ईपीआई एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई वांट यू टू रिमेंबर दिस। ये एक नोट बना के आप रख सकते हो अपने पास टू आप, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को वेरीफाई करके दिखाऊं आपको एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स में, तो ईपीआई मुझे कितने मिल रहे हैं भैया? एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट मुझे सिर्फ एक मिला है, एसी। मुझे सिर्फ एक मिला है एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, एसी। अब मैं के मैप पे आता हूँ, एक बात बताओ भाई मेरे, एक बात बताओ, देखो एक बात समझो, यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स मुझे एक मिला, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनकी बात करूं, इन ग्रुप की, वे यार, इन ग्रुप की, ठीक है, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये वाला ग्रुप हो गया, ये दोनों तो ओवरलैपिंग है ना, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है 2 और 3 वाला, इसको तो कर सकते हैं ना। तो सिर्फ एक, मेरे पास सिर्फ एक ऐसा मिल रहा है जो जो कि सेपरेट है, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है। तो हमारे पास एक ही एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट मिले मुझे। वो मैटर नहीं करता कि सेम है या अलग है, मतलब यहाँ मुझे 2 3 वाला नॉन ओवरलैपिंग मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो कुछ और हैं, ठीक है। जब आप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल तक करके देखोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल देखें, आ जाओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जहां भी कंफ्यूजन लगे यू शुड रिपीट दैट पार्ट, एंड इट obviously depends upon your peace, your patience and everything. Let's see a question first. क्या हम 4 वेरिएबल का देखें? आ जाओ, मेरे पास एक फंक्शन है, हम तो अब फास्ट करेंगे इस चीज को। फंक्शन के पास हमारे पास ये मिन टर्म्स दिए हुए हैं, 2 3 4 5 7 10 13 और 15, ठीक है। अब 15 तक देख के अगर आपको वेरिएबल ना भी डिफाइन करे, सिर्फ यही दे दे, तो भी आप समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे ना भैया? 15 तक है मतलब 4 वेरिएबल का होगा, ठीक है। मतलब 4 वेरिएबल का होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे भैया? वी नीड टू मेक अ के मैप फर्स्ट, के मैप कितने वेरिएबल का बनाना है भैया? 4 वेरिएबल का, बिल्कुल सही। ओके, 4 वेरिएबल का बनाना है तो बहुत ही प्यारे तरीके से आप बना लो कोई भी एक। देखो, 4 वेरिएबल का 2 रिप्रेजेंटेशन होता है के मैप में, तो कोई भी एक बनाओ, डायरेक्शन दो, फास्ट करो सारी चीजों को। ये बी है, ठीक है, ये बी है। अब नंबरिंग दो, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 दे दिया हमने। अब ये वेरिएबल डिफाइन करो, ए बी बार, ए बी, ए बार बी, फास्ट, एकदम फास्ट, जितना फास्ट हो सके, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी करो, डेफिनेटली यू शुड बी फास्ट इनफ। फिर ए भी नहीं लिखना है इधर, इधर रहेगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी। एंड किसी को प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो,
तभी समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, नाउ वी नीड टू डिफाइन द सेल नंबर। सेल नंबर करना है तो डायरेक्शन के हिसाब से करना। सेल नंबर 0, ओके, लेट्स टेक ब्लैक। 0 0 0 0 1 कितना हो जाएगा? 1। 0 1 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 0 2 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 0 1 0 1 4 5 0 1 1 1 4 5 6 7 0 5 6 7 0 5 6 7 8 9 8 9 10 11, right? 12 13 14 and 15, करेक्ट। करेक्ट, सेल नंबर सही दिया है मैंने। कहीं भी कोई मिस्टेक हो अगर तो आप लोग बता देना कमेंट में, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ मिन टर्म्स दिए हुए हैं उस सेल नंबर, उस पर्टिकुलर सेल नंबर पे 1 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये मिन टर्म्स है भाई जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो 2 कहाँ है? वहाँ पे 1 लिखो। 3 कहाँ है? 1 लिखो। 4 5 7 10 10 13 और 15। अब जिस जो नहीं दिए हुए मिन टर्म्स जो कवर नहीं हो पाए उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। वो सब 0 हैं। 0 का मतलब मैक्स टर्म है भैया। 0 का मतलब मैक्स टर्म है। समझ आया? 0 का मतलब दे ऑल आर मैक्स टर्म्स। चलो फिलहाल के लिए 0 हटा दो क्योंकि हमें क्लीन रखना है इस चीज को। ओके, 0 हटा। 2 3 4 5 7 10 13 15, ओके, गॉट इट। अब हमें क्या करना? सबसे पहले भैया आप करो ग्रुपिंग। फास्ट करो, एकदम फास्ट। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करना आपको आ गया होगा। इंडिपेंडेंट सेल खोजो, पहला काम। दूसरा काम दो दो सेल को कंबाइन करो, मतलब सब क्यू फाइंड आउट करो। 2 वेरिएबल का सब क्यू फाइंड आउट करो। फिर 4 सेल का सब क्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले इंडिपेंडेंट कोई मिल रहा है क्या? हाँ भैया, आँख खोल के देखने पे ही मुझे ये पता चल रहा है कि ये 10 नंबर का जो सेल है वो इंडिपेंडेंट है। इसके आजू बाजू में कोई इसका दोस्त वगैरह है नहीं। ठीक है, तो आजू बाजू में कोई नहीं है तो 10 को विल कंसिडर एट एज अ इंडिपेंडेंट सेल। ठीक है, मतलब अभी सिर्फ लिखते जाओ आप। सेकंड सेकंड नंबर में भैया आप ग्रुपिंग करके देखते हैं। ओके, 1 2 3 को हम ग्रुप कर सकते हैं। ध्यान से देखो भैया, हम ये 2 और 3 वाले को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, लिख दो। लिख दो अगर कर सकते हो तो। 2 और 3 वाले को ग्रुप कर सकते हैं। अब भैया 4 और 5 को भी हम ग्रुप कर सकते हैं। कर दो अगर कर सकते हो तो। ठीक है, 4 और 5 को भी आप ग्रुप कर सकते हो। ओके, 4 5 को ग्रुप कर लिया हमने। अब और कोई कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखना भैया, ये एक वाला तो बच गया ना। अरे भाई, इंडिपेंडेंट है लेकिन क्या हम किसी के साथ ग्रुप कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हैं। मैंने एक फोल्डिंग का स्ट्रक्चर बताया था। ध्यान से इसको याद रखना। मैंने एक फोल्डिंग का स्ट्रक्चर बताया था। अगर आपने प्रीवियस सेकंड या 1 या 2 लेक्चर पहले तक का देखा है तो हम ना क्या करते हैं, के मैप को फोल्ड करते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ, मतलब लेफ्ट के साइड। ठीक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो आपका एक कॉम्बिनेशन और बन जाएगा यहाँ पे। क्या बनेगा? एक सब क्यूब और आप बना सकते हो। कैसा कैसा सब क्यूब भैया? एक ये रहेगा, एक ये बना सकते हो और एक इससे बना सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास एक और ग्रुप में? 10 और 2, 2 और 10। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब अब इससे ज्यादा सब क्यों भैया मुझे दिख नहीं रहा कि हम बना सकते हैं। तो 2 वेरिएबल का नहीं बना सकते हैं, 2 सेल का नहीं बना सकते, 4 सेल का देखो क्या कहीं पे बना सकते हैं? हाँ भैया, एक जगह मुझे ऐसा दिख रहा है कि वी कैन मेक अ 4 सेल्ड सब क्यू। ठीक है, और वो ये है, और वो ये है। क्या है ये लास्ट वाला? क्या है अपने पास? लास्ट वाला आया भैया 5 7 13 एंड 15। 5 7 13 15। अब इसके मदद से भैया, उसके मदद से
हम अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके मदद से हम अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। वैसे इतना करने का ज़रूरत था नहीं। अब लेट्स सपोज मेरे पास कुछ फंक्शन है, ऐसा कंसिडर कर लेना। क्या है वो? बी डी है, ए बार बी सी बार है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन से इम्प्लीकेंट है, कौन से नहीं है। बी सी बार डी, मैं एक दो ही करूंगा, बाकी आप लोग करोगे। ए बार सी डी। ठीक है, समझ आया? पहले तो ये देखना है कि भैया इम्प्लीकेंट कौन कौन है। इम्प्लीकेंट देखने के लिए मुझे आप लोग बताओ कि क्या करते हैं। वह सबसे पहले ना, आप ये जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं हमें, उसका हमें सेल नंबर पता करना है। और अगर वो सेल नंबर मिन टर्म्स में मौजूद होते हैं तभी वो इम्प्लीकेंट होगा। तो बी डी अगर हम देखें तो बी हमें कहाँ से मिलेगा? बी हमें यहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखो। बी हमें भैया यहाँ से मिल रहा है, बी इस दोनों से मिल रहा है। ठीक है, और डी कहाँ से मिलेगा? डी भैया इस दोनों से मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दें। इन दोनों को अगर अपन मिला दें तो कौन सा सेल मिलेगा? यही 4 वेरिएबल का मिलेगा। बी डी के लिए क्या मिलेगा? 5, 7, 13 और 15। ठीक है, ए बार बी सी बार के लिए अगर हम वापस खोजें, सेकंड सेकंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ए बार बी सी बार के लिए अगर हम खोजें तो ए बार बी आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ए बार बी आपको यहाँ से मिलेगा। और सी बार कहाँ से मिलेगा आपको? सी बार एक एक ये इधर मिलेगा और सी बार आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो 4 और 5 हो गया बस मेरे पास। 4 और 5, समझ आया? फिर अगर बी सी बार डी के लिए देखें, इसको इरेज करो क्योंकि अपने को प्रॉब्लम होगा फिर। बी सी बार डी के लिए अगर हम देखें तो बी किधर से मिल रहा है? बी अपने को भैया इधर से मिल रहा है। ठीक है, और सी बार डी किधर से मिल रहा है? सी बार डी भैया इधर से मिल रहा है, बस ये एक एक कॉलम। ठीक है, तो 5 और 13 आ गया अपने पास। 5 और 13। ओके, फिर ए बार सी डी देखना है। तो सी डी का अपने को कॉलम में देखो, सी डी यहाँ से मिल रहा है। और ए बार किधर से मिलेगा? ए बार मिलेगा अपने को ये फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो 3 और 7, 3 और 7। अब चेक करो कि क्या ये सारे वेरिएबल, क्या ये सारे जो हमारे पास आए हैं ग्रुप में, क्या वो इधर मौजूद हैं? क्या वो इधर मौजूद हैं क्या? 5, 7, 13, 15, 5, 7, 13, 15 ये मौजूद है। ठीक है, पहला 4, 5 मौजूद है, हाँ भैया मौजूद है। 5, 13 है, हाँ। 3, 7 है, 3, 7 हाँ। इम्प्लीकेंट्स सारे हैं, सारे ही इम्प्लीकेंट्स हैं। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक हुआ हो मेरे से बता देना, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे, डेफिनेटली ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकता है। ओके, ये सारे ही इम्प्लीकेंट्स हैं, इतना समझ आ गया। प्राइम इम्प्लीकेंट्स देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट्स के लिए सबसे पहले इम्प्लीकेंट, किसी भी इम्प्लीकेंट को उठा लो, मैं 2 करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको अब चेक करेंगे हम कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट है या नहीं। तो मैं उठा रहा हूँ सबसे पहला बीडी को, मैं बीडी को उठा रहा हूँ। तो बीडी के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले एक डी को हटाऊंगा और एक बी को हटाऊंगा। दोनों की सिनेरियो में मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक सेल नंबर मिलेगा भैया। सिर्फ बी को अगर मैं देखूं, सिर्फ बी अगर मुझे देखना है तो बी मुझे इन दोनों से मिल रहा है, इन दोनों से। ठीक है, तो इसके लिए इसके लिए बी के लिए तो सब आ जाएगा ना? बी के लिए तो सब आ जाएगा ना? 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15 अगर डी के लिए हम देखें तो डी के लिए क्या आ जाएगा अपने पास? 1, 3, 5, 7, 13, 15, 9 एंड 11। अब चेक करो, अब चेक करो कि क्या ये प्रेजेंट है या नहीं इसमें। अब ये जो आया हमारे पास, क्या वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं? ओके, तो 4, 5, 7, 6, 4, 5, 7, 6 नहीं है, हमें 6 नहीं मिल रहा है यहाँ पे। दूसरे कंडीशन में देखें
तो 1 नहीं है, तो 1 भी नहीं है। तो अगर एक भी नहीं मिल रहा है, मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू है जो इस मिनटर्म में, गिवन मिनटर्म में मौजूद नहीं है, तो वी कैन कॉल इट एज एन सॉरी, वी कैन कॉल इट एज अ प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। मैंने सिर्फ एक का किया है, ध्यान रहे, मैंने सिर्फ बीडी का किया है, बीडी का किया है। आपको सबके लिए करना है, सारे प्रोडक्ट के लिए करके देखना है, ठीक है। अब प्राइम इम्प्लीकेंट पता चल गया, बीडी इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट, बीडी इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। अब चेक करो कि बीडी का जो है 5 7 13 15, वो क्या दूसरे ग्रुप में भी मौजूद है? वो क्या दूसरे ग्रुप में भी मौजूद है क्या? देखो, 5 का अगर अपन देखें, एक मिनट, 5 का अगर अपन देखें यहाँ पे, 5 का अगर अपन देखें तो 5 यहाँ भी मौजूद है, 5 यहाँ भी मौजूद है, तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 का अगर अपन देखें तो 7 भैया यहाँ मौजूद है, हटाओ इसको। 13 का अगर अपन देखें तो 13 यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 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 15 मुझे इन चारों में से कहीं नहीं मिल रहा, 15 इन चारों में से कहीं नहीं मिल रहा मुझे। तो हम बोल सकते हैं कि बी डी इज ऑल्सो एन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। मतलब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होने के लिए कोई एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए, कोई एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि, कोई एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि दूसरे ग्रुप में मौजूद नहीं है, दूसरे सेल ग्रुप्स में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बी डी ईपीआई है, समझ आया? ठीक है, चलो, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप खुद ही ट्राई करोगे। ओके, एंड आई थिंक वी आर डन विद दिस। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, कुछ शॉर्टकट्स हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर चाहो तो ले सकते हो, एंड इस पॉइंट पे कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करो, या फिर मेरे से कोई अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। कोई भी मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और देखो, अब एक दो पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, इसको आपको नोट करना है। इफ you have a function having a function having a function is having n boolean variable, function is having n boolean variable, फंक्शन के पास n boolean variable है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम हाउ many EPIs आर पॉसिबल। आप विश्वास नहीं करोगे, सेम क्वेश्चन आ चुका है गेट में, और वो डायरेक्टली आता है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली पूछते हैं ये सब, ठीक है। अगर एन बुलियन, एन वेरिएबल का अपने पास एक बुलियन फंक्शन है, तो कितना एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप लिख लो, टोटल जो होता है 2 to the power n/2 होता है। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आ जाएगा 2 to the power n-1, ठीक है। क्या आएगा अपने पास? 2 to the power n-1, ओके, समझ आया? चलो, और भी कुछ है क्या? हाँ, एक और चीज़ है जो इंक्लूड करते हैं। सेकेंड चीज़ ये है अपने पास कि by using n boolean variable, by using by using n boolean variable, by using n boolean variable, maximum how, maximum, अबे यार,
maximum how many number of boolean function are possible. boolean function are possible. ये हमने गेट एग्जाम में देख रखा है। गेट एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन है डायरेक्टली। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि कुछ दिन पहले ही देखा है मैंने। आई डोंट रिमेम्बर द डेट, आई थिंक 2019 के अराउंड का कुछ होगा। ठीक है, तो इसका होता है 2 to the power n। मतलब अगर मेरे पास n वेरिएबल का कोई बूलियन फंक्शन है तो कितने नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर n वेरिएबल है तो कितने नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन पॉसिबल हैं। तो 2 to the power n। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। समझ आया? समझ आया? तो होप सो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी समझ आया कॉन्सेप्ट इम्प्लीकेंट्स का। लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है BCD टू XS3 कोड, फिर वाइस वर्सा ऑफ XS3 टू BCD, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर हम अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम BCD टू XS3 कोड देखेंगे।